Whenever I look at the mountains, I realize how small I am. और हिमाचल में तो हैं ही काफ़ी सारे पहाड़, पर इस बार मैं उन्हीं में से एक ऐसे पहाड़ के सामने खड़ा था जिसे गेटवे ऑफ लॉर्ड इंद्र के नाम से जानते हैं। और 14,200 मीटर की हाइट पे ये पहाड़ कांगड़ा और चंबा को अलग करता है और देखने में किसी हेवन से कम भी नहीं लगता है। हेलो, तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी धर्मशाला धर्मकोट और मैं करने जा रहा हूँ इंद्रहार पास। और ये मेरे गाइड हैं, इनका नाम मेरा नाम मनु रघुवंशी है। मैं यहाँ का धर्मशाला का लोकल गाइड और मैं ये हिमाचल और उत्तराखंड के ट्रैक कराते हैं। सत्यम भाई मेरे साथ ट्रैक करने आए हैं। तो मतलब हमारा ट्रैक है इंद्रहार पास का 3 नाइट 4 डे का। धर्मकोट के छोटे से शहर से हम अपनी शुरुआत करके शहर की शोर को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ों की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट डे 7 to 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है और तिरुंड पहुंचना होता है, जो कि हमारा फर्स्ट डे का कैंप साइट होने वाला था। और तिरुंड तक जाने के लिए रॉकी ट्रेल मिल जाती है, जिससे इजीली 4 to 5 आवर में सोलो या फिर ग्रुप के साथ ट्रैकिंग किया जा सकता है। तो अभी हम लोग हाफ रास्ते क्रॉस कर चुके हैं ना। हाँ जी, अभी हमने हाफ रास्ता क्रॉस किया और यहाँ पे हम मैजिक पॉइंट पे बैठे हैं। मैजिक पॉइंट है जगह का नाम। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और हम यहाँ से नीचे जो वाटरफॉल लेटा ब्लेज करके जगह है, मतलब यहाँ से बहुत अच्छा जिस साइड में दिख रहा है। हाँ, इस जो साइड में जहाँ से फॉग आ रही है, यहाँ पे अपना लेटा ब्लेज साइड है। काफी ऐसे गाँव है, काफी अच्छा व्यू दिखता है। अभी तो पूरा फॉग है। अभी फॉग है, बट ये व्यू भी अलग ही है। ये सब तो नहीं ये मिलता तो काफी खूबसूरत दिख रहा है। काफी खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अच्छा है। फाइनली यार तिरुंड टॉप पे हम पहुंच गए। व्हाट अ व्यू। तो फाइनली 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद अभी हम तिरुंड पहुंच गए और हमारे पीछे अभी धौलाधार रेंज है, सामने मून पीक और इंद्रहार पास दिख रहा होगा। और ये तिरुंड लगभग 2,800 कुछ मीटर की हाइट पे है। 2,875 मीटर और 9,000 फीट हाइट है। 9,000 फीट और 2,875। और ये जगह इतना खूबसूरत है कि मतलब क्या ही बोल सकते हैं। तिरुंड हिमाचल के काफ़ी फेमस और काफ़ी खूबसूरत जगह में से एक है, जिसे लोग बालकनी ऑफ धौलाधार या फिर बालकनी ऑफ हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। और इस जगह पे आने से पहले मेरे दिमाग में इस जगह को लेकर यही थॉट था कि एक छोटी सी हाइक होगी और एक छोटी सी कैंप साइट होगी, पर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक सिंगल डे की ट्रैक करके हम इतने खूबसूरत जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां से पूरे धौलाधार रेंज को हम उसके सबसे खूबसूरत रूप में देख पाते हैं। और तिरुंड की एक खास बात है जो इस जगह को बाकी सारे ट्रैक से बिल्कुल अलग बनाता है। जब सनसेट के वक्त ब्यूटीफुल सनरेज
यहाँ की ब्यूटीफुल मेडो पे पड़ती है और गोल्डन सा ग्रासलैंड के ऊपर चढ़ती हुई भेड़ बकरियाँ, और उनके साथ धौलाधार के शांत पहाड़ पे उनके साथ बढ़ता हुआ उनका शैडो भी किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता है। और इतनी हाइट पे आने के बाद डूबते हुए सूरज के साथ बादल भी खुद से नीचे पानी की तरह लहराता नजर आता है। तो आज है हमारा डे 2 और हम जाने वाले हैं स्नो लाइन, जिसका हाइट 3300 मीटर है और जो कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको ट्रैक करने में लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। और हम तिरुन से निकल चुके हैं। हमारा कैंप वहाँ पे बहुत नीचे, वहाँ पे दिख रहा होगा एक, वहाँ पे था बुग्याल। वहाँ से हमारे ट्रैक करते करते थोड़ा सा ऊपर तो आ गए हम, और इस रास्ते से आगे आगे जाते हैं। फिलहाल इस पहाड़ी के पीछे पहुँचना है। दो से 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं अपने सेकंड डे के कैंप साइट स्नो लाइन। अब यार अक्सर पहाड़ों में मौसम का पता नहीं चलता है, कभी धूप तो कभी क्लाउड, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्नो लाइन पहुंचते पहुंचते सारा कुछ क्लाउड से भर जाता है और कुछ भी विजिबल नहीं रहता है। शाम होते ही वेदर क्लियर हो जाती है और कल तक हम जिन पहाड़ों को देख के एंजॉय कर रहे थे, आज उन्हीं पहाड़ों के इतने करीब आ चुके थे कि उनको देख के जितनी हमें सुकून मिल रही थी उतनी ही घबराहट भी होने लगी थी। और ये घबराहट थी कल के अधूरे ट्रैक न रह जाने का। कभी कभी हम अपने गोल्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर लेते हैं
और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे काफ़ी टाइम लगी खुद को समझाने में कि जो होगा कल होगा, जितनी एफ़र्ट लगा सकते हैं उतनी लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ें टाइम के साथ हो ही जाएंगी। राइट नाउ अभी 5:30 से ज़्यादा हो गए, 5:45, और सनराइज़ भी होने लगा है। और अभी हम निकल रहे हैं इंद्रहार पास के लिए, जो कि बिल्कुल हमारे पीछे है। ये पीक जो दिख रहा है ऊपर वाला, ये है इंद्रहार पास। और अभी हम हैं स्नो लाइन, और यहाँ से अब हम ट्रैक अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो बेस कैंप से समिट का डिस्टेंस था 5 to 6 किलोमीटर का, और हमें गेन करना था टोटल 1200 मीटर का एलिवेशन, जो कि सुनने में थोड़ा नॉर्मल लगे, पर इतने हाइट पे इतना एलिवेशन गेन करना थोड़ा चैलेंजिंग था। और आज का रास्ता बाकी दोनों दिनों से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि आज हमें कोई ट्रेल नहीं मिलने वाली थी, सिर्फ रॉकी पाथ मिलने वाला था। थोड़ी देर की ट्रैकिंग के बाद लाका ग्लेशियर और लेहिस केव को पीछे छोड़ के हम पहुंच जाते स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बीच। और मैं ये ट्रैक कर रहा था अक्टूबर के महीने में, जिस मंथ में स्नो मिलना थोड़ी मुश्किल होती है, बट इस साल स्नोफॉल काफ़ी पहले होने की वजह से हमें फ्रेश स्नो देखने के लिए मिल जाती है। और 500 मीटर का एलिवेशन गेन करने के बाद हमें माउंटेन्स का कर्व और डिफ़िकल्टी फील होना शुरू हो जाता है। लाइफ हमें हर मोड़ पे परखती है और चॉइस भी देती है, पर पहाड़ हमें हर कदम के साथ परखता है और सिर्फ 2 ही चॉइस देता है, या तो वापस पीछे मुड़ जाने का, या फिर थोड़ी और एफर्ट के साथ आगे बढ़ते रहने का। और सुबह से हम 4 से 5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद भी अभी भी टॉप पे नहीं पहुंचे थे, पर मंजिल के काफ़ी नज़दीक आ पहुंचे थे। और 14,000 फीट पे आने के बाद हमारी बॉडी पूरी तरह से थक चुकी थी, और बॉडी का हर पार्ट अब आगे जाने से मना कर रहा होता है, पर एक जिद थी जो अभी भी हमें हार मानने से मना कर रही थी। और थोड़ी सी और पुश करते करते आखिरकार हम उस जगह पे आ ही पहुँचते हैं जहाँ से धौलाधार रेंज की हमें पैनोरामिक व्यू देखने को मिलती है। फाइनली हमने इंद्रहार पास कर लिया, ये कर लिया मेरा भाई। और यहाँ का जो व्यू है भाई, सामने वहाँ पे मून पीक है हमारे सामने,
जो कि इस धौलाधार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये 4800 कुछ मीटर पे। और यहाँ पे हमारे पीछे ये सारा पिक्स पीछे है पीर पंजाल रेंज और मनी महेश कैलाश पर्वत, जिसका हाइट कितना है? 5500 मीटर। 5500 मीटर की ऐसे हाइट नाप है। तो कोई नहीं पाया, पर ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई इतना है, क्योंकि आज तक इसको कोई सबमिट नहीं कर पाया। जिसने भी सबमिट करने की कोशिश की है वो मर गया है या पत्थर का। और आज सिर्फ हम 4 लोग यहाँ पे सबमिट किए हैं, जिसमें 2 और लोग हैं और एक लोग, बस पूरे हम 4 लोग हैं जिसमें आज हम सबमिट किए हैं। बाकी हमारे साथ और भी नीचे लोग सबमिट कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। इंद्रहार पास सबमिट करके अभी हम डिसेंड कर रहे हैं और लगभग हमें 3 घंटा हो गया डिसेंड करते हुए। और अगर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रैक काफ़ी मॉडरेट या फिर इजी होगा, तो ऐसा नहीं है। ये ट्रैक आपको केदारकंठा, हमता पास और कुआरी पास हो गया, सर पास हो गया, सबसे टफ है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखो आगे जाके ये पूरा एरिया स्टीप हो जाता है ऊपर का और उसको आपको चढ़ना है और यहाँ पे पूरा रॉक है। तो ऐसा कोई ट्रेल या फिर कुछ नहीं है जिससे आप आगे ट्रैक करके जा सकते हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्नोफॉल होता है तो यहाँ पे क्लाइंबिंग भी करना पड़ता है और उतरते वक्त भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जितना ज़्यादा यहाँ पे आपको ऊपर ट्रैकिंग में दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको उतरते वक्त दिक्कत होता है। और अभी हमें वहाँ पे जाना है बहुत दूर।